हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सपीरियंस वैंकूवर विद कारगी। आज बड़े दिनों बाद मैं अपना एक वीडियो रिलीज़ कर रही हूँ। बीच में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था आप लोगों के साथ बात करने के लिए और अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, बट फाइनली हैव गॉट टाइम। आज मेरी छुट्टी थी, ना मैं कॉलेज गई ना मैं जॉब पे गई, तो हियर आई हैव कम अप विथ अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू गाइज। सो आई एम गोना टॉक अबाउट what are the difficulties and problems I faced in Canada in the first 2 months of me arriving in Canada. So मैं September 23rd को यहाँ पे लैंड हुई थी. अब it's almost going to be 2 months here, but मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें भी ज़रूर हुई हैं जो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी. But today I'm gonna talk about what are the negatives and what are the difficulties I really faced when I am living in Vancouver at the moment. Yeah, so let's start with the weather first. यहाँ पे जब मैं आई थी, यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट मुझे मिल रही थी इनिशियली. तब मैं कंप्लेन कर रही थी कि भाई यहाँ पे तो बहुत गर्मी है और समर जैसा फील हो रहा है, लाइक इंडियन समर, बिकॉज सन जो है ना उसके रेज बहुत ज़्यादा चुभते थे यहाँ पे. बट आफ्टर अक्टूबर, एक्चुअली अक्टूबर के स्टार्टिंग के बाद ही यहाँ पे मौसम बहुत बदल गया था, क्योंकि जैसे जैसे आपका फॉल का मौसम ख़त्म होने लगता है, यहाँ पे विंटर स्टार्ट हो जाता है. अभी रिसेंटली लाइक लास्ट वीक यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था. ऑफ कोर्स स्नोफॉल बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन द काइंड ऑफ कोल्ड यहाँ पे होने लगा है आज के डेट में. ऐसा लगता है कि जब मैं बाहर निकलती हूँ ना, जब ये ठंडी हवा मेरे चेहरे पे आती है, इट फील्स लाइक इट्स गोना कट माई फेस. इट फील्स लाइक somebody पिंचिंग मी विथ अ नीडल और समथिंग. तो बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लगता है ऑन माई फेस, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं मोस्टली गर्म कपड़े पहन के अच्छे से अपने आप को कवर करके जाती हूँ. लेयरिंग करके मैं पहन के जाती हूँ और मैं एक कोट भी पहनती हूँ जिसमें इट कैन हैंडल अप टू -30 डिग्रीज. स्टिल मुझे बहुत ठंड फील होती है यहाँ पे. तो वेदर इज़ अ मेजर कंसर्न. तो जब भी आप यहाँ पे आओ, यू मेक श्योर कि आप एक बहुत अच्छा विंटर गियर ले लो. मे बी यू कैन गो टू माउंटेन वेयर हाउस, जहाँ से मैंने अपना कोट लिया था. माउंटेन वेयर हाउस इज़ अ रीजनेबल ब्रांड. मुझे जो पड़ा था उसका प्राइस फॉर माई कोट इज़ अबाउट लाइक $70. 70 से 100 के बीच में आपको माउंटेन से मिल जाएगा. बट इफ़ यू वांट टू बाय अ रियली नाइस, बहुत ही अच्छा, अगर आपको एक कोट चाहिए या फिर जैकेट चाहिए, तो उसके लिए यू कैन गो टू नॉर्थ फेस. वहाँ पे बहुत अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं विच कैन हेल्प यू कोप अप विथ -40 एज वेल, -40 डिग्री. तो आप वहाँ से ले सकते हो. थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है वहाँ का जैकेट्स. अगर मैं आपको बताऊँ, 300 से 400 के अंदर आपको बहुत ही अच्छी जैकेट मिल जाएगी जो आपको सालों साल लास्ट करेगा, है ना. उसके साथ आपको स्नो बूट लेना पड़ेगा. यहाँ पे स्नो कम वाटर प्रूफ बूट्स जो होते हैं, अगर यहाँ पे रेनी सीजन भी कभी भी आ जाता है, कभी भी रेन होता है, तो आप इंश्योर करो कि जो आप बूट लोगे दैट इज़ स्नो प्रूफ एंड वाटर प्रूफ. तो मैंने माउंटेन से ही एक बूट ख़रीदा यहाँ पे. एक्चुअली मैंने एक और रेनी शूज़ भी लिया था, बट रेनी शूज़ में क्या होता है ना, मुझे ठंड फील होती है. ऑफ कोर्स वो वाटर रेजिस्टेंट, सॉरी वाटर प्रूफ है ज़रूर, बट मुझे ठंड बहुत फील होती है उसके अंदर. दैट्स वाई आई बॉट अ न्यू बूट्स फ्रॉम माउंटेन, जो मुझे अबाउट $100 का पड़ा था. एंड इट्स रियली नाइस, क्योंकि अंदर का जो उसका लेयरिंग है, इट्स लाइक मतलब गरम करने वाला जो लेयरिंग होता है ना, अंदर से वैसा दिया है, बाहर से वो वाटर प्रूफ है. सो इट्स अ गुड डील. तो आप इन दोनों शॉप्स पे विजिट करके अपने बजट के हिसाब से ले सकते हो सामान. एंड मोर ओवर, जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस में ये बताया था कि आपको यहाँ पे आके एक बहुत अच्छा अम्ब्रेला लेना है. इट शुड बी वाटर वाटर रेजिस्टेंट तो होता ही अम्ब्रेला. इट शुड बी विंड प्रूफ मोस्टली, है ना. बड़ा वाला जो छाता होता है, मैंने यहाँ से लिया, कुछ कॉस्ट मी अबाउट $21 फ्रॉम कैनेडियन सुपर स्टोर. वहाँ से मैंने लिया, बहुत ही बड़ा है वो. यहाँ पे बहुत हवा चलती है और बारिश बारिश कभी भी होता है और लगातार होता रहता है. आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने बारिश में भी इंटरव्यू देने में गई हूँ बाहर. कंटिन्यूस बारिश हो रहा था उस दिन, बट मेरे पास एक बड़ा सा छाता था, वो मुझे बहुत हेल्प किया.
मेरे पास पुराना एक छाता मैं इंडिया से लेके ज़रूर आई थी, बट जब बहुत हवा चली तो मेरा वो छाता टूट ही गया था। तो अगले दिन मुझे जाके एक बड़ा छाता लेना पड़ा था। तो यू गाइस एंश्योर दैट यू हैव दैट। आपको उसके साथ ग्लव्स लेने ही पड़ेंगे, ठीक है, मफलर, एंड वुलन कैप जो होता है, यू हैव टू बाय दैट, ठीक है। सो मेक श्योर यू गेट ऑल दिस थिंग्स फॉर योरसेल्फ। सेकेंडली, यहाँ पे ट्रांजिट इश्यूज मुझे फील होते हैं कई बार, क्योंकि मेरा जो ऑफिस है वो रिचमंड में है और मेरा जो कॉलेज है वो है आपका वैंकूवर में। मैं रहती हूँ सरी में। तो यहाँ से सरी से वैंकूवर जाना या फिर सरी से रिचमंड ट्रैवल करने के लिए मुझे रफली 1.5 आवर्स की ज़रूरत पड़ती है ऑल टुगेदर। तो कभी कभी कैसा ऐसा होता है कि मैं 1.5 आवर पहले भी निकलती हूँ, स्टिल मुझे ऐसा फील हुआ है कि बस टाइम से नहीं आ रही है, और कभी कभी मेरा बस छूट जाता है और मैं बस के लिए 20-20 मिनट तक भी वेट की हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम भी हो रहा है, एंड आई एम नॉट एबल टू रीच माई कॉलेज और माई वर्क ऑन टाइम। कई बार ऐसा हुआ। तो इस वजह से मुझे 2 घंटे पहले शुरू करना पड़ता है फ्रॉम माई हाउस, जस्ट टू एंश्योर आई रीच माई प्लेस और माई डेस्टिनेशन ऑन टाइम। एक बार मेरा एग्ज़ाम था और सुबह के 8 बजे, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 6 बजे अपने घर से निकली थी, सुबह के 6 बजे अपने घर से निकली थी, और मेरी बस लेट हो गई। मैं 6:40 पे बस ली और मैं लेट ही हो गई थी अपने एग्ज़ाम वाले डे पे। बट थैंकफुली उस दिन प्रोफेसर ने एग्ज़ाम आधा घंटा लेट शुरू करा था। एंड टॉकिंग अबाउट द एग्ज़ाम, उस दिन मेरा एग्ज़ाम अच्छा भी नहीं गया था। इन माई अनदर वीडियो आई विल टॉक अबाउट एग्ज़ाम्स एंड असाइनमेंट्स ऑफ कैनेडा वेस्ट यूनिवर्सिटी। उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी, ओके। तो मेक श्योर कि आप लोग अच्छे से टाइम मैनेज करना सीखो व्हेन इट कम्स टू बसेस एंड ट्रेन्स इन कैनेडा, ऑलराइट। एंड थर्ड, यहाँ पे ड्रगीज बहुत हैं भाई, सीरियसली। इंडिया में हमने कभी देखा नहीं है कि लोग ड्रग करके रास्ते के बीच में पड़े हैं, दे आर मेकिंग ऑल सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस एक्टिविटीज़ ऑन द रोड्स, बट यहाँ पे होता है। व्हेन यू आर इन वैंकूवर डाउनटाउन एरिया आफ्टर 10 PM यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा माहौल हो जाता है, बिल्कुल अजीब। इवन द मॉर्निंग आवर्स, जैसे मेरा कॉलेज रहता है तो गैप होता है ना, 10 बजे से 12 बजे के बीच में मेरा फ्री टाइम रहता है। तो मैं कई बार मतलब सिटी घूमने चली जाती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ खाने पीने चली जाती हूँ। उस वक्त मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ लड़के ड्रग करके रास्ते में लेटे हुए होते हैं, दे जस्ट डूइंग नॉनसेंस थिंग्स ऑन द रोड्स। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे कनाडा में। but you have to stay away from all these things and make sure you do not consume anything जो थोड़ा सा इंडिया में इलीगल है, ऑफ कोर्स यहाँ पे लीगल है, बट डू नॉट इवन ट्राई टू इंडल्ज इन ड्रग्स, राइट। यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली क्या डिफ़िकल्टी फेस हुआ मैं बताती हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार इंग्लिश पे गई थी, जो बीच एरिया है। तो आते आते अबाउट 9 PM हो गया था। तो वहाँ पे क्या है ना, एक ड्रगी, मैं खड़ी थी बस वेट कर रही थी, तो एक ड्रगी आया एंड ही सडनली केप्ट हिज हैंड ऑन माई शोल्डर। आई वॉज लाइक शॉक्ड, यू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें एक्चुअली आदत नहीं है ना कोई अनजान आदमी आके मी बीइंग ए गर्ल मेरे कंधे पे हाथ रखते एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड व्हाट जस्ट हैपेंड। तो मेरे को शॉक लगा था। तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती कनाडा में। तो मैं भी आप लोगों को बोलती हूँ, बी वेरी विजिलेंट एंड बी केयरफुल ऑन रोड्स, नाइट के टाइम स्पेशली। एंड फोर्थ चीज़ जो है, वेल ये थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है, इट्स अबाउट रूममेट्स। कई बार ऐसा होता है कि आपके रूममेट्स के साथ आपकी नहीं बनेगी, या फिर उनकी मेंटलिटी, उनका एवरीडे हैबिट्स वो आपके साथ मैच नहीं करेगा, है ना। इसके लिए आपको थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप ऐसे इंसान हो जो कभी किसी के साथ रहे नहीं हो, उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हाइजीन एंड क्लीनिंग में बिलीव नहीं करते, दे जस्ट try to ignore all such things. But me especially, I am more concerned about keeping my living space clean. तो मेरे को थोड़ा बहुत इशू रहता है इन सब चीज़ों से। तो बट स्टिल आई एम हैंडलिंग थिंग्स वेल। तो आप जब यहाँ पे आओ तो थोड़ा सा प्रिपेयर होके आना। if you are not able to cope up with other housemates, you can have a separate room of yours
and do not share a room with your roommates if you're not comfortable handling such issues, right? फिफ्थ पॉइंट जो मेरा है, हैंडलिंग वर्क एंड स्टडी। टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे मेरे पिछले वीडियोस में बताई हूँ कि यहाँ पे काम बहुत इजीली मिल जाता है, बहुत ज़्यादा काम है यहाँ पे। बस प्रॉब्लम ये है कि बीइंग अ स्टूडेंट यू डोंट हैव मच टाइम, यू नो। और यहाँ पे आप ऐसे ट्राई करना कि बहुत ज़्यादा अटेंशन एंड फोकस अपनी स्टडी को देना, नॉट ऑन योर जॉब। डोंट केयर टू मच अबाउट अर्निंग मनी इन द इनिशियल मंथ्स ऑफ योर स्टूडेंट लाइफ, क्योंकि यहाँ पे आते ही लोग क्या सोचते हैं कि भाई मैं अपना असाइनमेंट्स आउटसोर्स कर लूँगा, है ना। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने जॉब को देते हैं, वेराज उनको टाइम अपने स्टडीज़ पे देना चाहिए, राइट। कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैं अपना स्टडी एंड अपना वर्क मैनेज नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं अबाउट कभी कभी मेरे को मिलता है मोर देन 30 आवर्स इन माई जॉब। तो मैं वो करते करते इतना थक जाती हूँ कि मैं अपना स्टडी पे फोकस नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि आई विल नॉट वर्क मोर देन 24 to 25 आवर्स पर वीक। आई विल असाइन एटलीस्ट 2 days टू माई स्टडीज़, जिसमें मैं अपने असाइनमेंट भी करूँ और अपने टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर करूँ। तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी मेरे को फील अभी भी हो रही है आफ्टर इवन 1.5 months इन कैनेडा। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू कोप अप विथ माई वर्क एंड माई स्टडी। And okay, coming to the sixth point, lack of sleep. To be honest, यहाँ पे मैं जब से आई हूँ, आई एम ऑन द गो ऑन एवरी सिंगल डे। मेरे को मी टाइम नहीं मिल रहा है यहाँ पे। आप अगर मुझे करीबी तरीके से जानते नहीं हो, मैं बताऊँ, मैं एक इंसान हूँ हु इज़ वेरी मच ब्यूटी कॉन्शियस। ठीक है, तो मैं इतनी कॉन्शियस रहती थी कि मैं रात को अपना फेस पैक लगाना, ये सब चीज़ें मैं करती थी। पर जब से मैं कनाडा आई हूँ, आई हैवंट फाउंड टाइम टू इवन अप्लाई अ फेस पैक और अ मास्क टू माई फेस। तो मुझे सोने को भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। कभी कभी असाइनमेंट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मैं 12-1 बजे तक असाइनमेंट्स कर रही होती हूँ, करते करते फिर मैं आई जस्ट ब्रश माई टीथ एंड गो टू स्लीप, क्योंकि सुबह मुझे फिर से जल्दी उठना है, प्रिपेयर होके कॉलेज जाना है या फिर मुझे वर्क पे जाना है। तो आई हार्डली गेट नॉट मोर देन 6 आवर्स इन अ डे, कभी कभी लेस देन 6 आवर्स टू गेट अ गुड नाइट स्लीप, बहुत मुश्किल है यहाँ पे, फॉर ए स्टूडेंट स्पेशली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर पीपल हु आर ऑन PR और एनीथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स स्पेशली। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम। आई एम क्रेविंग फॉर सम luxury of sleeping, really. Okay, and seventh point, since everybody knows that I work for Fossil and there I work as a sales associate, so most of my work is on the floor, like on the sales floor. So I talk to customers, I make sales on the floor, तो मुझे बहुत टाइम खड़े रहना पड़ता है। आई डू नॉट गेट अ चांस टू सिट डाउन और हैव एनी वर्क विच इज़ सेडेंटरी, तो मेरे को इतना पेन होने लगता है ना बॉडी में पैरों में बहुत दर्द होता है। उसके बाद 2 घंटे तो मेरे को जाने में लगता है, पहुंचने में ऑफिस, फिर 2 घंटे आने में भी लगता है। तो मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं 15,000 16,000 स्टेप्स कर रही हूँ, एवरी डे। तो इससे क्या हो रहा है, मेरे बॉडी में ना थोड़ा सा पेन रहना चालू हो गया है। समटाइम्स आई फील लेथर्जिक एज वेल, बट आई डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, आई हैव टू गेट अप द नेक्स्ट डे एंड स्टार्ट डूइंग माई वर्क। तो आई थिंक इसका जो सोल्यूशन है, मे बी आई शुड ईट अ गुड डाइट, जो मेरा थोड़ा सा ख़राब होने लग गया है जब से यहाँ पे आई हूँ, डाइट प्रॉपर नहीं हो रही है। उसके मुझे उस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बट मे बी मालिश की ज़रूरत है मुझे, मैं मालिश भी करूँगी। तो ये सब डिफ़िकल्टीज़ आई एम फेसिंग इन कैनेडा एट द मोमेंट। लेट्स सी आगे मैं कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करूँगी, बट आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू बी प्रिपेयर्ड to face these kind of difficulties in your life in Canada. And the last point, not the least, the problem of missing my family back in India. मुझे रोज़ उनकी याद आती है, रोज़ मैं सोचती हूँ कि कब कब मिलूँगी वापस उन लोगों से।
कब उनकी शक्ल इन रियल में देखूँगी, मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ील होता है यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है कि वीडियो कॉल पे बात नहीं होती, वीडियो कॉल पे रोज़ बात होती है, बट स्टिल यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू आर इन कनाडा विदाउट योर फैमिली। तो ऑलराइट गाइस, आई एम गोइंग टू स्टॉप माय वीडियो हियर। बहुत लंबा हो गया है, 15 मिनट्स का वीडियो हो गया है। इफ़ यू गिव मी टाइम आई विल टॉक एंड टॉक एंड टॉक तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, एंड गिव इट अ लाइक इफ़ यू लाइक इट, and I'll see you again in my next video. Bye bye, take care.